Hi everyone, how are you doing? I hope you are doing fine. My name is Vivek Mishra and I welcome you on my YouTube channel. Guys, today I'll be teaching you the use of be. यानी आज मैं आपको be का यूज पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि be, have, get और make ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, और would be साथ ही साथ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि इनके एक यूज नहीं है, बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो उनको धीरे धीरे करके हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप समझ भी रहे होंगे सारी चीजों को। बहुत सारी वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी है, उनको देखते हुए आइए, बार बार देखिए, जिससे कि टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक क्लियर है, बस कॉन्फिडेंस चाहिए बोलने का, और बोलना एक बार स्टार्ट कर दिया, छोटी छोटी इंग्लिश भी बोलना शुरू कर दी, तो फिर बड़ी बड़ी तो आ ही जाएगी। इट इज माई गारंटी। तो पहले छोटी से शुरुआत करिए, ठीक है। सो बिफोर आई टीच यू बी, आई वुड लाइक टू टेक द क्विज ऑफ लास्ट टू लास्ट वीडियो। जो पिछली से पिछली वीडियो में हमने क्विज लिया था, उसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। वो देखिए, थोड़ा सा मैंने कुछ उसमें शरारत करी थी, आप कह सकते हैं। शरारत क्या थी उसमें? ये थी कि ही इज डाइड, ध्यान से देखिएगा, ही इज डाइड ऑफ कोरोना। और ऐसी चीजें मैं आगे भी कर सकता हूं, ठीक है। तो पहले देख लीजिए मैंने किया क्या था। ही इज डाइड ऑफ कोरोना, और मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड दे दिया था, और ये कहा था इसको आपको फिल करना है कि उसकी मृत्यु हो गई कोरोना से। आपको फिल करना था कि वो कैसे मृत्यु हुई उसकी, कैसे मरा वो, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग मुझे मैसेज ना करके वहाँ कमेंट बॉक्स में मैसेज करा करिए, ठीक है। कुछ बच्चों की शिकायत है कि आप वहां पर रिप्लाई नहीं करते हैं प्रॉपरली, इसलिए हम वहां पर आपको नहीं करते हैं, सीधे कर देते हैं पर्सनली। बट प्यारे बच्चों, मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। बट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करिए, जिससे कि दूसरे बच्चे मोटिवेट हो, ठीक है। देयर इज अ स्टूडेंट प्रियंका, यू ट्राई टू आंसर। आपने कोशिश करी आंसर देने की, बट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। एक तो फ्रॉम लगा दिया आपने, फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफ रहेगा, और ऑफ आएगा भी कि नहीं आएगा वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने आपको ये पढ़ा दिया है एक वीडियो के अंदर, ये भी हमने पढ़ लिया था अच्छे तरीके से। दूसरा, मैंने आपको पास्ट वाले सेंटेंसेस भी पढ़ा दिए हैं, ये बेसिक में पढ़ाए थे। अब पास्ट में होता क्या है, सबसे पहले हमें लगाना होता है डूअर, यानी काम करने वाला व्यक्ति, और उसके साथ वर्क की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये लगानी होती, बाकी कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही देखनी थी भाई वहां पर, कि मैंने यहाँ पर इज लगा दिया था, तो इसी को खत्म कर देते। मैं इस चीज का वेट कर रहा था कि कोई तो स्टूडेंट ये बोले कि यहाँ पर इज नहीं आएगा, बट नोबडी स्पोक दैट, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो यही चीज मैं आगे ऐसे ही करता रहूंगा। हो सकता है मैं आपको गलत दे दूं वहां पर, और आपको वो भी पहचानना है। एडवांस लेवल यही होता है प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं कि हमने कुछ दे दिया तो आप यहां ढूंढने लग जाओ। भाई क्वेश्चन तो पढ़ लो, पहले पहले देख तो लो वहां क्या दे रखा है, तभी तो यहाँ सही हो पाएगा वो। अगर क्वेश्चन में थोड़ी हेर फेर हो रखी है, तो फिर यहाँ आंसर कैसे सही हो जाएगा। इसलिए किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। प्रियंका ने थोड़ी सी कोशिश करी और लगभग लगभग सही है, लेकिन बस वहां पर फ्रॉम नहीं आएगा प्रियंका, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने कहा कि वो मर गया या उसकी मृत्यु हो गई, ही, अब मरने वाला काम हुआ पास्ट में, तो सीधे डाई के सेकंड फॉर्म डाइड लगा देंगे। यहां कुछ आएगा ही नहीं। मैंने आपको बोला था कोई टाइम वर्ड नहीं आता यहाँ पर। यहाँ पर क्या, प्रेजेंट में भी नहीं आता, डू डज में भी आप देख लीजिए ऐसी सेंटेंस होते हैं। जैसे वो खेलता है, ही प्लेज, ही इज कहाँ होता है। प्रॉब्लम ये है, हमारी आदत बन चुकी है ही शी के साथ इज निकालने की, आई के साथ एम निकालने की, यू के साथ आर निकालने की, और ऐसी गड़बड़ियां हो जाती हैं। इन चीजों से दूर करने के लिए ही मैं आपको ऐसी कुछ चीजें करता रहूंगा। हो सकता है गलत करूं, लेकिन आप उसे पहचान लो। जिस दिन आप ये पहचानना शुरू कर दिया आपने, उस दिन देखिए, होता है ना कि हम जब दूसरे की गलतियां देखते हैं, जैसे हमने दूसरे की गलती देखी, तो हम पहले अपनी गलती का जरूर ध्यान रखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आपने ये जो शूज पहन रखे हैं, इन पे पॉलिश नहीं है, तो वो कहने से पहले मैं अपने शूज जरूर देख लूंगा। होगा नहीं होगा ये, मैं अपने शूज जरूर देख लूंगा मेरे पॉलिश्ड हैं या नहीं है। अगर मेरे पॉलिश्ड हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ आपने अपने जूते पॉलिश नहीं कर रखे हैं, कैसे पुअर आदमी हो, हाउ क्लमजी यू आर, तभी तो बोल पाऊंगा। तो ये चीज हमेशा हो जाती है। इसलिए हम जब पढ़ाते हैं, यानी मेरा पैटर्न जो होता है वो कुछ इस तरीके से ही होता है। जब आप आमने सामने होते तो और ज्यादा आपको अच्छे तरीके से समझा पाता है इस चीज को, कि कभी कभी मैं ऐसा कर देता हूँ कि सही चीजें देने की जगह गलत दे देता हूँ, और एक्सपेक्ट करता हूँ स्टूडेंट से कि वो मुझे
वहां पर सही करें, ठीक है। और सही तो हम जब करेंगे जब हम खुद हमें लगे कि हम सही हैं, ये भी तो प्रॉब्लम होती है कुछ, बट नो वरीज, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इज नहीं आना था सबसे पहली बात तो, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई कोरोना से। भगवान ना करे ऐसा कभी हो। और देखो, भगवान ना करे इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? गॉड फॉरबिड। क्या बोलते हैं? गॉड फॉरबिड। बात क्लियर है यहां तक? अब देखिए होता क्या है, ही इज डाइड नहीं होता। वो जो आप सेंटेंस जो सुनते आए ना, वो कंफ्यूजन क्यों हो जाती है, वो होता है ही इज डेड, यानी ये मरा हुआ है। जैसे कोई मतलब किसी का शरीर है, अब उसमें बिल्कुल जान नहीं रही है, आपने नर्वस चेक करी, उसकी नर्व्स चेक करी, तो पता चला कि वो तो चल ही नहीं रही है, धड़कन ही नहीं चल रही है, तब आप बोलेंगे ही इज डेड, यानी ये मरा हुआ है। और उसने दम तोड़ा है, आपके सामने मरा है, या आपको पता चला कि वो मर गया है, यानी उसने मरने वाला काम किया। तो काम किया, ध्यान रखिएगा, मैंने यही चीज, और आज आपको बी में यही क्लियर होने वाला है, इसलिए मैं वेट कर रहा था। मैंने कल आपको या लास्ट वीडियो में आपको नहीं बताया था इसका आंसर, क्योंकि आज हम बी सीखने वाले हैं, तो यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिए, ही इज डाइड, ये नो वर्क नहीं है, ये क्या है? वर्क है। अब इसी जगह होता है ही इज डेड, ध्यान से देखिएगा, ही इज डेड, तो ये नो वर्क है। क्या है प्यारे बच्चों? ये नो वर्क है। अब नो वर्क में कौन सी कैटेगरी है? नो वर्क में कैटेगरी है कंडीशन की, ठीक है। कंडीशन की कैटेगरी है। कंडीशन जब प्रेजेंट में है तो उसके साथ में इज आएगा, और पास्ट में होती तो वॉज आएगा। लेकिन ये वर्क है, वर्क मीन्स काम, और नो वर्क मीन्स जिसमें कोई काम नहीं होता। जैसे वो मरा हुआ है, तो हम उसकी क्या बता रहे हैं? कंडीशन बता रहे हैं, यहाँ कोई काम नहीं बता रहे हम। और वो मर गया है, यहाँ पर हम मरना एक काम बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? दोनों बातें क्लियर हो रही हैं। तो ही इज डेड, वो मरा हुआ है, ये कंडीशन है। और ही डाइड, यहां इज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर सीधे सेकंड फॉर्म लगानी है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसे आप ग्रामर में बोलते हैं। ये पास्ट वाला सेंटेंस है कि वो इंसान और उसके साथ उसके काम की सेकंड फॉर्म जो उसने किया। तो उसने कौन सा काम कर दिया? मरने वाला काम कर दिया, ही डाइड, ठीक है। अब उसने मरने वाला काम किया नहीं किया हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो बस क्या दिख रहा है? एक डेड बॉडी दिख रही है वहां पर, यानी एक शरीर पड़ा हुआ है जो मृत है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ही इज डेड, वो मरा हुआ है। तो यही एक कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। आगे भी याद रखिएगा, ऐसी कुछ चीजें मैं आपको दे सकता हूँ, हो सकता है यहाँ सही हो चीजें, और मैं आपको क्विज दे दूं, उसका सॉल्यूशन आपको करने को कहूँ, और हो सकता है कभी मैं ही अपने क्विज में कुछ गड़बड़ दे दूं और एक्सपेक्ट करूं कि आप पहले उसको ठीक करें, उसके बाद फिर आंसर को ठीक करें, ठीक है। ये मेरी वीडियो में आपको पता चलता रहेगा, और ऐसा कभी भी हो जाता है, कभी भी करता रहता हूं मैं इस तरीके से। क्लियर हो गया यहां तक? तो इसका देखिए क्वेश्चन क्या होगा। इसका क्वेश्चन होगा हाउ, अब ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा हाउ डिड ही डाई, ठीक है। क्या होगा? हाउ डिड ही डाई। ऑफ नहीं आएगा, ऑफ को जरूरत ही नहीं लगाने की, सीधे सीधे आप बोल देंगे हाउ डिड ही डाई। जैसे हम बोलते हैं ना हाउ डिड ही कम, वो कैसे आया था, तो आंसर क्या हो जाता है? ही केम बाय बाइक। तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या बाय आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में लगाई क्या हमने? बाय नहीं लगाई ना। हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मतलब किस तरीके से मरा, वो क्या प्रोसेस था? ही डाइड ऑफ कोरोना। ऐसे हाउ डिड ही कम, वो कैसे आया? ही केम बाय बाइक, वो बाइक से आ गया। तो बहुत सिंपल है, प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं यहाँ पर लगाने की, वो तो आप आंसर में पोजिशन को देखते हुए लगाएंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई? अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया? गॉड फॉरबिड, यानी कि भगवान ना करे ऐसा हो, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं? गॉड फॉरबिड। भगवान ना करे सच में कोई ऐसा हो किसी के साथ कि कोरोना से उसकी डेथ हो जाए। चलिए, हम डेथ की बात कर ही रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स हम सीख लेते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से देखते जाइएगा, कुछ गलत फहमियां, कुछ गलत सेंटेंसेस हम बोलते हैं, उनको पहले तो आप रोकिए। जैसे आप बोल देते ना वो एक्सपायर हो गए, गलत वर्ड है, एक्सपायर वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपायर हो गए मतलब उनकी एक डेट थी, वो एक कोई चीज थे जो उनकी पर्टिकुलर एक वहां तक डेट थी, और उसके बाद वो खत्म हो गई, तो वो एक्सपायर हो गए। ये गलत होता है, दवाई वाई थोड़ी ना थे वो, तो इंसानों के लिए प्रॉपर सेंटेंस बने हुए हैं। अगर आपको बोलना है वो इस दुनिया में नहीं रहे, ही इज नो मोर, क्या बोलोगे? ही इज नो मोर। आपको ये बोलना है कि वो गुजर गए, ही हैज पास्ड अवे। जैसे आपको बोलना है इरफान खान नहीं रहे इस दुनिया में, इरफान खान इज नो मोर। ऋषि कपूर गुजर गए, ऋषि कपूर हैज पास्ड अवे, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी मत बोलिए, बाकी सब इनफॉर्मल हो जाते हैं, यही दो सबसे बेस्ट हैं।
बाकी ये डाइड वगैरह तो हम क्या लगाते हैं, तो नॉर्मल सेंटेंसेस में कैजुअली निकाल देते हैं कि उनकी मृत्यु हुई थी फलाना तारीख को, ही डाइड ऑन दैट डेट। तो वो इस तरीके से नॉर्मल सेंटेंसेस में निकालते हैं, बट फॉर्मली जब हम बोल रहे होते हैं संवेदना के साथ में, ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ही इज नो मोर या ही हैज पास्ड अवे। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए अब बहुत टाइम निकल गया, जल्दी से हम यूज सीख लेते हैं बी का। तो ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। और आज यही हुआ है, बी के चक्कर में ऐसा हुआ। एक तो क्या सेंटेंस था, ही डाइड ऑफ कोरोना, वो नहीं लिख रहा हूं, और एक क्या सेंटेंस है, ही इज डेड। तो एक में देखिए बी यूज हो रहा है और एक में बी यूज नहीं हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है, इट इज द फॉर्म ऑफ बी, यानी जो इज है ये किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये जो बी है यहां पर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो आपको डेड दिखाई दे रहा है, ये डेड क्या है, इट इज नो वर्क। क्या है ये, नो वर्क, यानी इसमें कोई काम नहीं है। ये किसी चीज की या किसी व्यक्ति की या किसी के शरीर की क्या है, कंडीशन है। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि नो वर्क यानी जो हमारी लैंग्वेज है, मैंने स्टार्टिंग में जब पहला लेक्चर पढ़ाया आपको तो ये बताया लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, कैसे, वर्क एंड नो वर्क। ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। काम और ऐसे शब्द जिनमें कोई काम नहीं होता, दो प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे इंग्लिश के अंदर। एक ऐसे जिनमें कोई काम नहीं होता और एक ऐसे होते हैं जिनमें काम होता है। तो अगर हम बात करें डाई, डाई में काम है मरना, ठीक है, डाई में काम है मरना। बैठना, इसमें काम है सोना, आना जाना, खाना पीना, नाचना गाना, लिखना खेलना, ये सब इनमें काम होता है, ठीक है। क्रिकेट, मिरर, स्टूल, बेड, किताब, कॉपी, पेन, इनमें कोई काम नहीं होता है। इसी तरीके से मैंने आपको ये बताया कि जिनमें काम नहीं होता उनको हमने कैटेगरी में बांट दिया, या तो वो किसी का नाम हो सकता है, या वो किसी की ऑक्यूपेशन हो सकती है, या वो किसी की कंडीशन हो सकती है, या फिर वो किसी की क्वालिटी हो सकती है। ध्यान से देखते जाइएगा, बी क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो नो वर्क को चार कैटेगरीज में बांट दिया, नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन और क्वालिटी। ये चार चीजें क्या हो सकती हैं, नो वर्क हो सकती हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब वर्क क्या होता है, वर्क तो वो वर्ड होंगे जो सारे के सारे जिनमें कोई ना कोई काम होगा, जैसे स्पीक, कम, गो, टॉक, वॉक, डांस, ठीक है। इस तरीके के जो शब्द होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ काम मिलेगा, वो क्या है, वर्क। और इन शब्दों में कभी कोई काम नहीं मिलेगा। अब ये क्या थी, किसी की कंडीशन, डेड क्या है, कंडीशन, तो इसमें कोई काम नहीं है, वो मरा मरा पड़ा हुआ है, यानी वो मरा हुआ है, तो उसकी हम क्या बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं। अब हम कहें कि उसने मार दिया या वो मर गया, तो उसने कोई काम किया, मरने वाला या मारने वाला, ठीक है। तो ये हो गया डाई, या फिर मारना हो जाता है किल, ठीक है। तो जब हम सीख रहे थे टाइम वर्ड्स वगैरह, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, शुड, तो अब उसमें क्या कर रहे थे हम, सब में ये लगा रहे थे, ठीक है। बट कभी कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसमें कोई काम नहीं होता, तो उसके सेंटेंसेस कैसे बोले, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट में इज, एम, आर लगा दो, पास्ट में वॉज वर्ड लगा दो, यही बोला था। और मैंने ये भी बता दिया साथ ही साथ, जो इज, एम, आर और वॉज वर्ड है वो बी की फॉर्म होते हैं। तो आज हम बी को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए आज मैंने वो जो कोरोना वाला क्विज था सॉल्व कराए, क्योंकि वहां से कंफ्यूजन थोड़ी सी हो सकता है क्लियर हो जाए आपको। देखिए, वी आर गोइंग टू लर्न बी। अब हमने क्या करा, स्टार्टिंग से जो सेंटेंसेस सीखते आ रहे हैं वो हमने वर्क के ऊपर सीखे। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैंने लिख लिया, मैं लिखता हूं, मैंने लिखा था, मैं लिखूंगा, आपको लिखना चाहिए, मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता था, मैं लिखना चाहता हूं, मतलब लिखना या कोई भी काम, उसके ऊपर सारे सेंटेंस बनाए चले जा रहे थे। लेकिन नो वर्क वाले में हमने सिर्फ दो प्रकार के सेंटेंस बनाए, एज, एम, आर और पास्ट में वॉज वर्ड। जैसे वो लेखक है, ही इज राइटर, और वो लेखक था, ही वॉज राइटर। बस इस तरीके के दो छोटे छोटे से सेंटेंसेस हमने सीख लिए। और आगे हमने कुछ भी नहीं सीखा, बस मैंने आपको ये बता दिया कि एजेमआर और वॉजवर यहाँ पर बी की फॉर्म है, ठीक है। अब उसका मैं रीजन बताता हूँ क्यों नहीं, क्योंकि जो आज मैंने आपको क्विज सॉल्व करवाया इसी तरीके की कॉन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने आपको बहुत इजी वे में या इजीली या बोल सकते हैं कम टाइम में सिखाने की कोशिश नहीं करी। आई वांटेड टू टेक योर टाइम, कि ज्यादा से ज्यादा समय में आप सीखें बी को, जिससे कि कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि बी बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। देखिए, अब हमने बात कर रहे हैं हम नो वर्क की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, नो वर्क। नेम, ध्यान से देखना, ऑक्यूपेशन,
कंडीशन एंड द फोर्थ इज क्वालिटी। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज में बांट दिया हमने उन शब्दों को जिनमें कोई काम नहीं होता, या तो वो किसी का नाम होगा, या किसी का व्यवसाय होगा, या किसी की स्थिति होगी, या किसी का गुण होगा। ठीक है, बात क्लियर। अब इसके अलावा जो शब्द हैं उनमें काम होगा, जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना नहाना, ये सब काम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उनके ऊपर हमने बहुत सारे सेंटेंस भी बना लिए, लेकिन इनके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी सी कर दी, इनजस्टिस था कि अनफेयर था कि इनके साथ में हमने सिर्फ 2 प्रकार के सेंटेंस बनाए, एजेमर और वॉसबर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं इसके ऊपर भी सेंटेंसेस। जैसे मैं कहूं कि वो खुश है, ही इज हैप्पी, ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि वो नर्वस है, ही इज नर्वस। अब देखिए यहाँ पर आईएनजी क्यों नहीं आ रहा, वाई वी आर नॉट पुटिंग आईएनजी हियर विद दीज वर्ड्स, क्योंकि ये सारे वर्ड्स क्या हैं, हैप्पी, नर्वस या ऐसे कुछ और वर्ड्स, वो क्या होते हैं, ये नो वर्क होते हैं। और नो वर्क मीन्स नो एक्टिविटीज, नो चेंज। ये जो भी बच्चों ये क्लास जो चल रही है ना आज की, अब जो चल रही है क्लासेस, ये उनको समझ में आएगी जो पिछली वीडियोस देखते रहेंगे, जिनका बेसिक क्लियर है। ये मैं हर वीडियो में बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नहीं समझ में आ पाता इतना इजीली। तो आप क्या करें, पिछली वीडियोस को लाइन से देखते हुए आइए, कॉपी पेन मतलब लेके बैठिए, नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, बोलचाल में यूज करिए, फिर आगे की वीडियोस बहुत इजीली समझ में आएंगी, मजा भी आएगा आपको। ठीक है, अब देखिए, वो नर्वस है, वो नर्वस था, ही वॉज नर्वस। क्या बोलेंगे, ही वॉज नर्वस। और नर्वस है अभी, यानी घबराया हुआ है, इज नर्वस, और घबराया हुआ था, ही वॉज नर्वस। अब मैं बोलूं कि भाई उसे स्टेज पे मत भेजो, वो घबरा जाएगा। क्या हो जाएगा, वो घबरा जाएगा, यानी उसकी जो स्थिति है वो बदल जाएगी। अभी तो वो ठीक ठाक है, ही इज नॉर्मल नाउ, लेकिन अगर वो वहां जाएगा तो उसकी स्थिति में बदलाव होगा, होगी तो उसकी कंडीशन ही वहां पर। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, नर्वस की। अब हमने लगाया ही, फ्यूचर की बात है तो ही के साथ मैंने विल सिखा दिया था आपको लगाना, आप लगा दोगे वो भी। फिर आपके पास में एक वर्ड दिख रहा है नर्वस, तो आपने ये भी उठा के लगा दिया, बट ये गलत हो गया यहाँ पर सेंटेंस, ही विल नर्वस। ये बिल्कुल वैसी हो गया जो अभी कोरोना वाला मैंने आपको जो क्विज सॉल्व कराया था ना, बिल्कुल वैसी हो गया। वहां जबरदस्ती इस लगा दिया और यहाँ पर जो लगाना है वो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से अब देखिए करना क्या है हमें। कुछ लोग क्या करते हैं, गेट लगा देते हैं, ही विल गेट नर्वस, वो नर्वस हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, बिकम लगा देते हैं, वो नर्वस हो जाएगा, ही विल बिकम नर्वस। कुछ लोग क्या करते हैं, बी लगा देते हैं। तो हम कंफ्यूज यहाँ होते हैं कि हम कौन सा वाला लगाएं। अब जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने इंग्लिश अच्छी खासी सीख ली है, वो तो भाई मजे से लेते रहते हैं, तीनों में से कोई सा भी लगा के बोलते रहते हैं। बट जिन्हें नहीं आता वो बेचारे कंफ्यूज ही होते रहते हैं। अब ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। देखिए जो गेट है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये गेट सिर्फ कंडीशन से पहले आपको दिखाई देगा। किससे पहले, कंडीशन से पहले, किसी की स्थिति से पहले। जो बिकम है ये आपको क्वालिटी, ऑक्यूपेशन और कभी कभी कंडीशन से पहले, कभी कभी कंडीशन से पहले भी दिख जाता है, लेकिन ज्यादातर ये किससे पहले दिखता है, ऑक्यूपेशन और क्वालिटी से पहले। ठीक है, जैसे ही विल बिकम डॉक्टर, ही विल बिकम ऑनेस्ट, ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, अब गेट इन दोनों के साथ नहीं है, बिकम नेम के साथ नहीं है, कभी कभी कंडीशन के साथ भी, बहुत सारी कंडीशंस में नहीं लग पाता है। ठीक है, अब बचा कौन सा हमारे पास में प्यारे बच्चों, बी बचा। ठीक है, तो हमें कौन सा शब्द सीखना है, हमें वो शब्द सीखना है जो सदाबहार है, जो सबके साथ में लग जाए। हमें वो शब्द नहीं सीखना है जो हमें कंफ्यूज करे कि ये इन दोनों के साथ है, अब उन दोनों का क्या करें, ये इन दोनों के साथ है, अब उन दोनों का क्या करें। हमें तो वो वर्ड चाहिए चारों के साथ में लग जाए। अब यहाँ नर्वस है, मान लीजिए यहाँ पर डॉक्टर होता है, यानी ऑक्यूपेशन होती, मान लीजिए किसी का नाम होता, कोई भी नाम होता, राम श्याम घनश्याम कुछ भी हो सकता है, वो होता है। या मान लीजिए किसी की क्वालिटी होती, ऑनेस्ट होता है, या कुछ और कंडीशन होती, कुछ भी होता, हमें तो सबके साथ लगाना है। इसलिए हमें वो वर्ड चाहिए जो सबके साथ फिक्स हो जाए। ठीक है, और गेट बिकम आगे आपको सिखा दूंगा, डोंट यू बी वरीड अबाउट इट, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं आपको ये भी सिखा दूंगा। तो अभी हमें क्या करना है, बी लगाना है। ये ऐसा वर्ड है जो इन चारों से पहले आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपको गेट की जगह क्या कर देना है, बी लगा देना है। अब बी एक वर्क का रोल प्ले करता है, बी एक वर्ब ही होती है एक तरीके से, ग्रामर में आपने पढ़ा होगा, इट इज ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस अब बिल्कुल करेक्ट हो गया, हिल बी नर्वस, वो नर्वस हो जाएगा, ही विल बी नर्वस। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, गेट बिकम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गेट बिकम सबके साथ नहीं आ पाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, देखिए अब नाम से पहले भी आ जाता है, लेकिन गेट बिकम आप नहीं लगा सकते। कैसे, देखिए जैसे मैंने कहा बाहर कोई है,
तो आपने कहा कौन है, तो मैंने कहा शायद विकास है, ठीक है, क्योंकि उसी ने कहा था मुझे 6 बजे आऊँगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद विकास है, ठीक है। अब कोई विकास कौन है भाई, मेल है ना, तो मेल के लिए क्या लगाएंगे, ही। फिर यहाँ आ जाएगा मे बी विकास। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, नाम से पहले भी बी लगा दिया, ही मे बी विकास, ठीक है। समझ में आ गया ना। ऐसी कोई लड़की है जिसकी मतलब आवाज आ रही है पायल वगैरह की, एंकलेट की आवाज आ रही है, तो किसी ने पूछा कौन है, तो आपने कहा शायद सुनीता है, ठीक है। शायद वो जो लड़की दिख रही है वो कौन है, शायद सुनीता है, शी मे बी सुनीता। लेकिन गेट बिकम नहीं लगा सकते थे, शी मे गेट सुनीता, इसका मतलब ऐसा हो जाता वो उसको सुनीता मिल जाएगी, ठीक है। शी मे बिकम सुनीता, इसका मतलब हो जाता, सॉरी, हाँ, शी मे बिकम सुनीता, इसका मतलब हो जाता कि वो सुनीता बन जाएगी, शायद सुनीता बन जाएगी, ऐसा हो जाता वो सेंटेंस। जो करेक्ट है वो क्या है सेंटेंस, शी मे बी सुनीता। तो बात क्लियर हो रही है, यानी आपको मैंने देखिए यहाँ पर क्या प्रूव करा है, अभी भी मैंने बी को एक्सप्लेन नहीं करा, अभी बस ये बताया कि जो बी ऐसा वर्ड है जो सारी कैटेगरीज से पहले लग सकता है, लेकिन गेट बिकम नहीं लगते हैं, तो गेट बिकम को कुछ टाइम के लिए आप भूल जाइए, बी का यूज करिए। यानी अब आपको क्या करना है कि बी एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा आपको दिखेगा उन शब्दों से पहले जिनमें कोई काम नहीं होता है, ये बी का एक्सप्लेनेशन है बस। बी के बाद हमेशा वो शब्द दिखेंगे जिनमें कोई काम नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जैसे मैंने कहा आपको तो वहां होना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हो, यू शुड बी देयर, बी के बाद क्या आया, देयर। देयर किसके लिए यूज हो रहा है, किसी वर्क, किसी प्लेस के लिए। प्लेस का क्या होता है, हमेशा नाम होता है, तो एक तरीके से आप देख लीजिए नाम से पहले ही आ गया, एक तरीके से अगर आप देखें तो, ठीक है, यू शुड बी देयर। तो बात क्लियर हो रही है। थोड़ा सा लंबा हो रहा है टॉपिक, बट ध्यान से देखिएगा, अगर आपको क्लियर हो जाएगा ना यहाँ पर, तो फिर कोई दिक्कत रहेगी नहीं हमें, फिर बस बी को थोड़ा सेंटेंसेस में और यूज करना होगा, जो बीन होता है ना, बीन बीइंग, वो सब आगे जब पैसिव्स वगैरह सीखेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से यहाँ पर देखते रहिए। अब जैसे मैंने कहा मैं स्टूडेंट था, आई वॉज स्टूडेंट। मैं टीचर हूं, आई एम टीचर। मैं पीएम बनूंगा, आई विल। अब पीएम तो आएगा नहीं, पीएम क्या है, ये तीनों ही ऑक्यूपेशन हो गई, तीनों ही नो वर्क है। और मैंने आपसे अभी अभी क्या कहा कि बी वो शब्द है जो हमेशा नो वर्क से पहले मिलेगा, या बी के बाद हमेशा नो वर्क मिलेगा। तो नो वर्क यानी कि यहाँ पर हमें ऑक्यूपेशन मिल रही है, तो यहाँ पर हमें आंख बंद करनी है, बी लगाना है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ही आई विल बी पीएम, यानी मैं पीएम बन जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए हिंदी नहीं होती है इसकी कोई, बी की आप बोलो कि हिंदी बताओ, तो हिंदी इसके अकॉर्डिंग बनती है, सेंटेंस जैसा होगा वैसी हिंदी बन जाएगी। जैसे मैंने कहा आपको वहां होना चाहिए, शुड बी देयर, तो यहाँ होना की इंग्लिश बी हो रही है। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी डॉक्टर, तो यहाँ बनने की इंग्लिश बी हो रही है। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि नो वर्क है तो बी लगाइए, और उसके हिसाब से उसका सेंस निकल के आएगा। और हिंदी से क्या लेना देना, जब कोई इंग्लिश बोल रहा होता है तो वो हिंदी थोड़ा ना उसको मन में लेता है फिर उसकी इंग्लिश बनाता है, सीधे सिचुएशन मिलती है और इंग्लिश बोलते हैं। इस कोर्स में यही तो सीख रहे हैं हम, ठीक है। गेट द सिचुएशन एंड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। सिचुएशन लीजिए और उस पर इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो बी कब आएगा, जहां पर भी आपको नो वर्क दिखाई देगा वहां बी आ जाएगा, और नो वर्क आपको प्रेजेंट में दिखाई दे तो बी अपना रूप बदल के इज एम आर बन जाता है। नो वर्क अगर आपको पास्ट में दिखाई दे तो बी अपना रूप बदल के वॉज वर बन जाता है। नो वर्क इसके अलावा कहीं भी दिखाई दे तो बी अपने रूप में रहता है और सेंटेंसेस को इजी कर देता है, यानी करेक्ट भी कर देता है। अब जैसे मैं बोलूं कि क्या आप पीएम बन सकते हो, कैन यू, पीएम तो होगा नहीं क्योंकि कैन यू के बाद हमें वर्क रखना होता है, लेकिन आ कौन गया, नो वर्क यानी कि ऑक्यूपेशन आ गई है, तो बी लगा देंगे, कैन यू बी पीएम, ठीक है। हाँ मैं बन सकता हूं, आई कैन बी पीएम। पीएम कब बनोगे, तो देखिए वैन आ गया आपका, वैन विल यू। अब पीएम तो नहीं कर सकते, वैन विल यू पीएम, क्योंकि पीएम वर्क नहीं है। और मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर और वर्क, लेकिन वर्क है नहीं, नो वर्क आ गया, तो क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, वैन विल यू बी पीएम। आप पीएम कब बनेंगे, ठीक है। मैं पीएम बन जाऊंगा 2021 में, आई विल बी पीएम इन 2021, ठीक है। आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, तो इसको कैसे बोलेंगे, वॉट डू यू वॉन्ट टू बी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप करना क्या चाहते हो, मैं तो ये बोल रहा हूँ बनना क्या चाहते हो। जैसे इस टाइम क्या हुआ,
और अपनी लाइफ में आपने क्या एम बना रखा है, आप क्या बनना चाहते हो। तो कुछ बनोगे, तो जब भी कुछ बनोगे तो वो आपकी ऑक्यूपेशन होगी, और ऑक्यूपेशन नो वर्क है, इसलिए उसके लिए हम बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या सेंटेंस होगा, वॉट डू यू वॉन्ट टू बी। क्लियर हो रहा है, आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी। ठीक है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वाना बी, ये सिखा रखा है, ठीक है, वाना मैंने, आई वाना बी डॉक्टर। क्या बोलेंगे, आई वाना बी डॉक्टर। कैसे बनोगे डॉक्टर, देखिए हाउ आ गया, हाउ विल यू बी डॉक्टर। क्यों लग रहा है बी, क्योंकि डॉक्टर इज द नो वर्क, यानी डॉक्टर वो शब्द है जिसमें कोई काम नहीं है। भाई डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या नर्वस हो या हैप्पी हो या किसी का नाम हो या फिर किसी का गुण हो, ऐसे वर्ड्स जिनमें कोई काम नहीं होता, ये शब्द जब आपको दिखेंगे तो आपको बी दिमाग में ले आना है। अगर प्रेजेंट में दिखते हैं ऐसे शब्द तो इज एम आर, जो बी का ही रूप है। अगर पास्ट में दिखते हैं ऐसे शब्द तो वॉज वर्ड, जो बी का ही रूप है। और कहीं पर भी आपको पूरी इंग्लिश में नो वर्क वाले वर्ड दिखते हैं तो आप बी को लगा दीजिए, बिंदास होके, सेंटेंस कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं शरारती हुआ करता था, शरारती मेरा क्या था, एक गुण था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं शरारती हुआ करता था। क्या मैं यहाँ पर कोई काम बता रहा हूं कि मैं ये करा करता था वो करा करता था, मैं काम नहीं बता रहा हूं ना, मैं तो बस ये बता रहा हूँ शरारती हुआ करता था। मैं अपनी क्या बता रहा हूँ, अपना गुण बता रहा हूँ, क्वालिटी बता रहा हूँ। आई यूज्ड टू, अब वर्क नहीं आएगा यहाँ पर, नो वर्क आएगा, और नो वर्क में हमारे पास वर्ड क्या है, नॉटी। आई यूज टू, नॉटी तो नहीं हो सकता, अब नॉटी से पहले क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, आई यूज टू बी नॉटी। ठीक है, आई यूज टू बी नॉटी। क्लियर हो गया। ये बच्चा बचपन में बहुत सक्रिय हुआ करता था। अब सक्रिय कोई काम नहीं है, सक्रिय तो क्या है, किसी की क्वालिटी हो गई। ठीक है, ही यूज टू बी एक्टिव। ठीक है, दिस चाइल्ड यूज टू बी एक्टिव, ये बच्चा सक्रिय हुआ करता था। क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट। कल मैं उपस्थित रहूंगा, अब उपस्थित क्या है, कोई वर्क नहीं है, ये तो बस क्या है, हमारी एक कंडीशन होगी, जो हमारी कंडीशन दिखाई देगी आपको वो क्या होगी, प्रेजेंट। आई विल बी प्रेजेंट टुमारो। गेट और बिकम को अभी दूर कर दीजिए, क्योंकि अगर गेट बिकम को बीच में लेके आएंगे तो फिर आप बी में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, गेट बिकम सीखते रहेंगे, अभी जब तक मैं गेट बिकम नहीं सिखाता बी को लगाइए, कहीं तक गलत नहीं होंगे, 1% भी आप गलत नहीं होने वाले। बी को लगाइए आप बिंदास होके, इट इज माई गारंटी, कहीं गलत नहीं होने वाले। लेकिन कहां लगाएंगे बी को, जब नो वर्क दिखाई देगा, यानी आपको यहां पर लिखा हुआ है नो वर्क, ऐसा शब्द जिसमें कोई काम नहीं है, उससे पहले आप बी लगा दीजिए, कभी गलत नहीं होंगे। और बी है तो उसके बाद वो शब्द लगा दीजिए जिनमें कोई काम नहीं होता। ठीक है, बात क्लियर है। अगर प्रेजेंट में देख रहे हैं आप नो वर्क को, तो बी को चेंज करके इसकी फॉर्म बना देते हैं इज एम आर, यानी बी फिर बी नहीं रह जाता, वो इज एम आर बन जाता है। पास्ट में वो वॉज वर बन जाता है, बाकी सभी जगह वो अपने खुद के रूप में रहता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, आपको तो सिंगर होना चाहिए, यू सिंग वेरी वेल, यू शुड बी अ सिंगर। भैया आप क्या नाचे, मजा आ गया यार, यू डांस्ड सो वेल, आपको तो डांसर होना चाहिए, यू शुड बी डांसर। अरे मैं तो डांसर ही बनना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बी अ डांसर, लेकिन मेरे पिताजी को पसंद नहीं था ये प्रोफेशन, बट माई फादर डिड नॉट लाइक दिस प्रोफेशन। अब ये दूसरे सेंटेंस में बी क्यों नहीं लगाया है, माई फादर डिड नॉट लाइक दिस प्रोफेशन, क्योंकि भाई यहाँ पर वर्क है, मेरे पापा ने इस प्रोफेशन को पसंद नहीं किया। तो पसंद करना एक्शन हो गया ना, यानी वर्क हो गया ना, तो बी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना, बी कहाँ आएगा, जहां पर ऐसे शब्द होंगे जो नो वर्क है, जिनमें कोई काम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात यहां तक। क्या आप बहादुर हो, आर यू ब्रेव, हाँ मैं बहादुर हूं, आई एम ब्रेव, और मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी बहादुर बने। आई वॉन्ट माई किड और आई वॉन्ट माई सन टू बी ब्रेव। ठीक है, ये वाला वॉन्ट टू का यूज भी मैंने सिखा दिया है पिछली वीडियो में। ठीक है, आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, ओवर स्मार्ट क्या है, ये वाला वो वर्ड नहीं है जिसमें कोई काम होता है, यू आर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट। तो क्यों आ गया बी, क्योंकि ओवर स्मार्ट क्या है, इसमें कोई काम नहीं है, यहाँ किसी इंसान के ऊपर उसकी एक कंडीशन बताई जा रही है कि वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप हाँ, क्या आप कल प्रेजेंट रहोगे,
तो क्या होगा, विल यू बी प्रेजेंट टुमारो, कल मैं शायद प्रेजेंट रहूंगा, आई मे बी प्रेजेंट टुमारो, मैं शायद ही प्रेजेंट रहूंगा, आई माइट बी प्रेजेंट टुमारो। आपको प्रेजेंट रहना चाहिए, यू शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात भाई। कैसे कॉन्फिडेंट बनोगे आप, कॉन्फिडेंट क्या है, ठीक है, क्वालिटी हो गई एक व्यक्ति की, हाउ विल यू बी कॉन्फिडेंट। मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा नॉलेज प्राप्त करके, आई विल बी कॉन्फिडेंट आफ्टर गेटिंग नॉलेज। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, कोई डाउट। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आपको अगर बहुत ज्यादा लंबी लग रही है तो आधी आधी करके देख लीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको कोशिश करिए अच्छे से समझने की। ठीक है, बी क्लियर हो गया यहाँ तक, यानी बी कब आएगा, जब कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें कोई काम नहीं, बी लगा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से फिर उसका सेंस निकल के आता है। अब मैं हिंदी तो नहीं बता रहा क्योंकि कोई हिंदी है ही नहीं बी की, तो बी तो एक वर्ड है अंग्रेजों के हिसाब से जो वो अपने पर्टिकुलर सिचुएशन पे यूज करते हैं। हमारा होना बनना वो हम अपनी सिचुएशन पे यूज करते हैं, उसकी कोई हिंदी इंग्लिश नहीं है कि बी की हिंदी ये होती है या उसकी इंग्लिश ये होती है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप ध्यान रखिए ये सेंटेंस है, इस तरीके से बोलना है। क्लियर हो गई बात, ज्यादा वीडियो लंबी होती जा रही है। चलिए फिर मिलते हैं कल आपसे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।